morning student, welcome to LFCS online classes. Myself पूनम तिवारी, योर हिंदी टीचर। बेटा आज आप लोग हिंदी ग्रामर में चैप्टर 10 पढ़ोगे क्रिया और काल। तो चैप्टर 9 पढ़ा दिया गया है ना, टीचर करा दी है ना। चैप्टर 9 आपका इंटरनल असेसमेंट है। ओके, चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है, टीचर कराई है ना। तो बुक कॉपी सब आप लोग कंप्लीट कर लिए हो। ओके, और बुक कहाँ PDF हम भेजे थे, आप लोग राइट किए। चलिए ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 10 है क्रिया और काल। तो सबसे पहले कॉपी में कैसे राइट करते हो, डेट CW, उसके बाद कोटेशन रहेगा, कोटेशन के बाद छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ अं आहा, इतना लिखते हो ना। फिर आप लाइन ड्रा कर देते हो, फिर चैप्टर डालोगे। चैप्टर आपका 10 है, नीचे लाइन ड्रा हो जाएगी। फिर चैप्टर का नेम डालोगे, चैप्टर का नेम है क्रिया और काल। क्रिया किसे कहते हैं, कार्य को करना ही क्या है, क्रिया है। और काल किसे कहते हैं, समय को। काल को समय कहते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्यकाल जो आने वाला समय है। ठीक है, तो आज हम लोग क्रिया और काल पढ़ेंगे। क्रिया, सबसे पहले क्रिया जानिए किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध होता है, यानी कार्य करना ही क्या है, कार्य करना ही क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, लिखना क्रिया है, गाना एक क्रिया है, हंसना रोना ये सब क्या है, यही सब क्रिया है। तो बुक में है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए कि बच्चा तालाब में कागज की नाव चला रहा है। अब बच्चा यानी बालक कहाँ नाव चला रहा है, तालाब में। तो नाव चला रहा है, कार्य कर रहा है ना, तो यही आपकी क्रिया हो गई। ओके, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। अब मछली क्या कर रही, तैरना एक क्रिया है, तैर रही है, तो वो कार्य कर रही है, वही क्या हो गया, क्रिया हो गया। पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। अब पेड़ पर 2 तोते क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, वो भी एक क्रिया हो गई। ओके, क्रिया क्लियर हो गई। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, बोध मीन्स जानकारी होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसको क्रिया कहते हैं। साइकिल चलाना क्रिया हो गई, तालाब में तैरना क्रिया हो गई, सोना क्रिया हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई, लिखना क्रिया हो गई, हंसना क्रिया हो गई, खेलना क्रिया हो गई। तो क्रिया क्लियर, आप लोग जो कुछ करते हो क्रियाएं हैं ना, वो क्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। ओके, अब कौन कौन से, क्रिया के 2 भेद तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया और एक हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कौन कौन से, सकर्मक। अब कहने से ही क्लियर है क्या, सकर्मक, सा मीन्स साथ, कर्मक यानी कर्म की। तो जिसके साथ क्या हो, कर्म हो। तो सकर्मक यानी कर्म के साथ, जिसके साथ कर्म जरूर हो। और अकर्मक
यानी क्रियाएं कितनी हो गई? 2 हो गई। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी बिना कर्म के। क्या? बिना कर्म के, यानी इसमें कर्म नहीं होता है। ओके, तो कर्म, कर्म आपका कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का चिन्ह को है, करण कारक है, तृतीया विभक्ति जो आप कहते हो उसका चिन्ह क्या है? के लिए है, के है, के से के है। और तो कर्ता ने कर्म को करण से, ओके, और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब चिन्ह है। और फिर आपका अधिकरण, अधिकरण है में, पर, ऊपर जिसका चिन्ह है। फिर है संबोधन, हो, भे, हे, भो, अरे जिसका चिन्ह है। तो कारक आप लोग जब पढ़े हो ना, हिंदी में भी पढ़ाया गया होगा, तो कारक आपके 6 हिंदी में बताए गए हैं। ओके, जिसमें आपका ये संबोधन की गणना नहीं की जाती है। तो सब, अब क्रिया पर आ जाइए। तो क्रिया आपका कितना हो गया? क्रिया के 2 भेद हो गए। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक बता दिए कि सा प्लस कर्मक से बना है। सा का अर्थ है साथ, कर्मक का है कर्म के। तो जिसके साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक कहते हैं। और फिर आपका आता है अकर्मक। अकर्मक, आ यहाँ उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो जिसके साथ यानी कर्म ना हो, इसका अर्थ हो गया जिसके साथ कर्म ना हो, वो क्या कहलाता है? वो अकर्मक कहलाता है। अब देखिए बुक में क्या दिया है। सकर्मक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि अभी हम बताए हैं कि सा प्लस कर्मक। सा का अर्थ है साथ, कर्मक का अर्थ है कर्म के। तो अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना ही क्या है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के साथ अगर क्रिया की जाती है तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे गीता किताब पढ़ रही है। अब गीता क्या है? जैसे देखो एग्जाम्पल, गीता आपका क्या है? कर्ता हो गया। गीता क्या है? कर्ता। ओके, यानी कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। ठीक, तो गीता ने हो गया। फिर किताब आपका आया। ओके, अब किताब ये क्या है? ये आपका कर्म है। तो किताब को, कर्म का चिन्ह क्या है? को। अब पढ़ रही है। अब पढ़ना क्या है? क्रिया है ना, क्रिया हो रही है ना। तो तीनों क्लियर हो गया ना क्या? अब ये देखिए, ये गीता कर्ता हो गया, किताब आपका कर्म हो गया और पढ़ना ये क्रिया हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अब इसके देखो, गीता पढ़ रही है। अब यहाँ क्या पढ़ रही है? किताब को पढ़ रही है। तो कर्म यहाँ पर है ना, तो यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई है। क्रिया भी कर रही है, क्रिया कर रही है पढ़ना, और किसके साथ कर रही है? यानी किताब को पढ़ रही है। तो यहाँ आपका सकर्मक क्रिया हो गया। अब आइए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया शब्द 2 शब्द से बना है। आ मीन्स होता है बिना, यानी नहीं है क्या? कर्मक, कर्म। तो बिना कर्म के ही क्या है? अकर्मक। तो अब लगा लीजिए वाक्य कि जिन क्रियाओं को करते समय कर्म ना हो वो क्या कहलाता है? वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे बालक हंसता है। बालक क्या करता है? बालक हंसता है। तो बालक हंसता को है नहीं ना, यहाँ कर्म नहीं है, को का चिन्ह नहीं आ रहा है ना। बालक ने बल्कि क्या कर रहा है? बालक डायरेक्ट क्रिया कर रहा है, कर्ता क्रिया कर रहा है। तो बालक हंसता है। ओके, तो ये आपका क्या है? अकर्मक है। यहाँ पर आपके कर्म नहीं है। तो क्रिया आपकी क्लियर हो गई। कार्य को करना ही क्रिया कहलाती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक है। ओके, अब आपका आ गया काल। तो क्रिया के जिस रूप से
उसके होने के समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है वही क्या है, वही काल है। काल मीन्स होता ही है समय। तो काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, 4th क्लास में पढ़े हो ना। कौन कौन से? भूतकाल यानी जो पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ चुका था यानी बीत चुका है। ओके। फिर आपका आता है वर्तमान काल कि गीता पुस्तक पढ़ रही है, ये क्या हो गया, वर्तमान में क्रिया हो रही है ना, ये आपका वर्तमान काल है। गीता पुस्तक पढ़ चुकी थी, ये आपका बीत चुका है, ये भूतकाल है। गीता पुस्तक पढ़ रही है, ये वर्तमान काल है। गीता पुस्तक पढ़ेगी, न पढ़ रही है न पढ़ चुकी है बल्कि अभी पढ़ेगी, तो ये आपका भविष्यत काल है। तीनों काल क्लियर, यानी जो बीत चुका है भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, जो अभी आने वाला समय है वो आपका भविष्य काल है। तो तीनों काल